हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 8 के सेकेंड लेसन्स फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के बारे में। हम लोग पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज़ अ मास, अमाउंट ऑफ अ मैटर और द सब्सटेंस दैट मेक अप एन ऑब्जेक्ट। उसको बोलते हैं मास, मतलब किसी भी मैटर का या फिर किसी भी सब्सटेंस का जो ऑब्जेक्ट का टोटल अमाउंट जो होता है उसको मास बोलते हैं। सपोज टू बी हम लोग एक पेंसिल का वज़न नापे तो उसका ग्राम में आएगा। वैसे करके अगर मास का ऐसा यूनिट देके दैट इज़ अ किलोग्राम, और आप मास को ग्राम में, मिलीग्राम में और उससे छोटे यूनिट्स अवेलेबल है उसमें भी नाप सकते हो। नेक्स्ट इज़ अ वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स अमाउंट ऑफ अ स्पेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो भी सब्सटेंस ने जगह रोकी हुई है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट इज़ मीटर क्यूब। इट कैन बी ऑल्सो मेजर मीटर, mm per cube or centimeter per cube. Next topic is the density. Each body has a certain mass and a volume. Each mass increase, volume also increase and vice versa. एक्चुअली हर जो बॉडी होती है उसका सर्टेन मास और वॉल्यूम होता है। जैसे ही मास इंक्रीज होता है वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीज होता है। अगर मास डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंस हैव अ डिफरेंट मासेस। एक्चुअली एक एग्जांपल और एक्टिविटी लेके समझते हैं। कंसिडर टू सॉलिड क्यूब बॉक्स। दो सॉलिड क्यूब बॉक्स लेने हैं। वन इज फिल्ड विद द आयरन एंड अदर इज विद द कॉटन। दो दे बोथ हैव अ सेम वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा बट उनका मास अलग अलग होगा। जिसमें हम लोगों ने आयरन डाला उसका वजन और कॉटन डाला उसका वजन अलग अलग होगा, भले ही हम लोगों ने दोनों का मेजरमेंट 1 kg लिया हो। रीज़न इज़ दैट मॉलिक्यूल ऑफ एन आयन आर टाइटली पैक्ड एज कम्पेयर टू दी मॉलिक्यूल ऑफ द कॉटन। जो आयन के मॉलिक्यूल होंगे वो सॉलिड होंगे और वो एक दूसरे के अट्रैक्शंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होगा, और अनटिल एंड और अनलेस कॉटन में वैसे नहीं होगा। सो द आयन हैव अ मोर मास देन द कॉटन, हैंस आयन इज़ मोर डेंसर देन द कॉटन। तो ऐसा बोला जा सकता है कि जो आयन है वो ज़्यादा डेंसर है कॉटन की कंपैरिजन में। डेंसिटी की सेकेंड डेफिनेशन देखेंगे। इक्वल मासेस ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस हैव अ डिफरेंट वॉल्यूम। कंसिडर दैट वी हैव अ 1 kg ऑफ लीड एंड 1 kg ऑफ कॉटन। अज्यूम करना है कि हम लोगों ने 1 kg ऑफ लीड लिया हुआ है और 1 kg ऑफ कॉटन लिया हुआ है। दो बोथ हैव अ सेम मासेस बट दर वॉल्यूम विल बी सर्टन डिफरेंट। पर उनका जो वॉल्यूम है वो डिफरेंट है पर मास सेम है। रीज़न इज़ दैट मॉलिक्यूल ऑफ अ लीड आर टाइटली पैक। मॉलिक्यूल जो होंगे लीड के अंदर वो टाइटली पैक्ड होंगे, सो दैट द वॉल्यूम विल बी लेस, सो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ कॉटन विल बी मोर, और जो वॉल्यूम होगा कॉटन का वो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उसका वजन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। हैंस वी कैन से दैट लीड इज़ मोर डेंसर देन द कॉटन। सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि लीड है वो ज़्यादा डेंसर है कॉटन की कंपेरिजन में। नेक्स्ट देखते हैं मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी? पहले तो डेंसिटी मीन्स सब्सटेंस का मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर्टिकुलरली किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम पर मास। सपोज टू बी उसकी फॉर्मूला देखे तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डिनोटेड करें तो डी इज इक्वल टू kg अपॉन मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट उसका होगा kg पर मीटर क्यूब, और CGS यूनिट उसका होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसका रिलेशन नीचे देखने की कोशिश करते हैं ऐसा यूनिट और CGS यूनिट के बीच में। 1 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 kg में न्यूमरेटर में डालूंगी और 1 मीटर क्यूब में डिनोमीटर में डालूंगी। सो 1 kg को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूँ तो वो 1000 हो जाएगा, और 1 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगी तो वो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इज़ अ 1 मीटर क्यूब। सो 1 अपॉन कटिंग करने के बाद मुझे मिलेगा 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो दस these are the two units given besides. Next देखते हैं डेंसिटी ऑफ द रेगुलर सॉलिड। हाउ टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द रेगुलर ऑब्जेक्ट। स्टेप नंबर 1, मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग द बीम बैलेंस। आपको बीम बैलेंस की मदद से आपको पहले तो पर्टिकुलरली जिस ऑब्जेक्ट की आपको डेंसिटी चाहिए उसका वजन नापना है। एज इट्स रेगुलर सॉलिड हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि वो रेगुलर सॉलिड है, मे बी स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर। यूजिंग द वेरियस फार्मूला वी ऑलरेडी हैविंग फार्मूला। अगर क्यूबॉइड है तो दैट इज L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। अगर क्यूब है तो यू ऑलरेडी हैविंग अ फार्मूला L मल्टीप्लाई L। अगर सिलेंडर है तो यू हैव अ पाई आर स्क्वायर H। ओके, दिस आर द फॉर्मूलाज। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वेसल फॉर द मेजरिंग वॉल्यूम। ये कौन से वेसल्स हमारे पास अवेलेबल है अगर मुझे वॉल्यूम नापना है तो। दिस आर द वेसल्स। फर्स्ट है मेजरिंग सिलेंडर, बाजू में आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। इट इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ अ ग्लास और द प्लास्टिक ग्रेजुएटेड। प्लास्टिक से या ग्लास से बना होता है, उसके ऊपर मिलीमीटर्स डाले होते हैं ऐसे नंबरिंग फॉर्म में।
स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम से 0 ml से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे अपर साइड जाते हैं तो डिक्रीज होता है 5 ml 10 ml। मेजरिंग बीकर देखेंगे। बेकर एक्चुअली ग्लास, प्लास्टिक या इवन मेटल का भी बना हो सकता है। फिक्स वॉल्यूम के आते हैं जैसे कि 50 ml, 100 ml, 1 लीटर, और मोस्टली अपने मिल्कमैन के पास देखा होगा, ग्रॉसरी शॉप्स में देखा होगा जनरली। अभी नेक्स्ट है यूरेकन कैन। नीचे आपको दिख रहा है व्हाट इज़ अ यूरेकन कैन। अ बीकर मेड अप ऑफ अ यूजुअली ग्लास। एक बीकर बना होता है ऐसा पाइप जैसा जो ग्लास से बना होता है। एक साइड से ऐसा ओपनिंग होता है, माउथ होता है, इसको बोलते हैं स्पाउट। द एक्सेस लिक्विड जो होता है वो फ्लो आउट होके, वो स्पाउट होके दूसरे बीकर में आप खाली कर सकते हो। जो बीकर में खाली हुआ उससे आप उसका मेजर कर सकते हो, उसका मेजरमेंट करके उसका मास क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, वो नाप सकते हो। मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ एन इरेगुलर ऑब्जेक्ट। अगर आपको इरेगुलर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मेजर करनी है तो फर्स्ट है यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर। यूजिंग अ बीम बैलेंस वी कैन ईजिली फाइंड आउट द मास ऑफ द एन ऑब्जेक्ट। आपको पहला तो स्टेप करना है, सिलेंडर के थ्रू आपको पहले नाप लेना है, बीम बैलेंस आपको यूज़ करना है। बीम बैलेंस से आपको उसका मास मिल जाएगा। अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, यूजिंग द मेजरिंग सिलेंडर फिल द वाटर अप टू द सम लेवल। पर्टिकुलरली लेवल तक आपको पानी डाल देना है तो आपको पता पड़ जाएगा कि उसका वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर में डाल के। इंसर्ट द ऑब्जेक्ट इनसाइड द सिलेंडर। फिर जो आपका इरेगुलर ऑब्जेक्ट है उसको आपको सिलेंडर में डाल देना है। एज अ लिक्विड लेवल इंक्रीज, जैसे जैसे लिक्विड लेवल इंक्रीज हो जाएगा आपको उसके प्रीवियस जो पहले पानी डाला था वो वाला मेजरमेंट एक बारी ले लेना है, और फिर वो चीज़ इरेगुलर सब्सटेंस डालने के बाद उसका जो इंक्रीज़ हुआ है वो ले लेना है आपको। सो आपको पानी पहले आपने इक्वली भरा हुआ था जो बीकर में, सिलेंडर में आपने पानी जो भरा हुआ था आपने पहले उसका मेजरमेंट ले लिया, और फिर वो इरेगुलर सब्सटेंस डालने के बाद जो उसका चेंजेस आया आपने वो सब्सटेंस का मेजरमेंट ले लिया। अभी आपको दोनों को नेमिंग कर देना है, पहले वाले जो वाटर लेवल को V1 और सेकेंड वाले को V2। अभी V2 में से V1 आप माइनस कर दोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि वो जो सिलेंडर में आपने जो इरेगुलर सब्सटेंस डाला उसका मेजरमेंट और उसका वॉल्यूम और डेंसिटी क्या होगा वो। अभी नेक्स्ट देखेंगे यूजिंग द यूरेकन कैन। यूरेका कैन से आपको करना है, आपको बाजू में ऐसा सेटअप जो लगाया है वैसा लगाना है। आपको मास फाइंड करने के लिए आपको पहले पानी से पूरा भर देना है और फिर आपको अंदर आपका इरेगुलर सब्सटेंस डालना है। जैसे ही पानी पर्टिकुलरली लेवल से ऊपर चला जाएगा तो वो यूरेका कैन के माउथ में से वो पानी निकल जाएगा। जितना पानी निकलेगा आप उससे वो पर्टिकुलरली इरेगुलर सब्सटेंस का आप वॉल्यूम पता कर पाओगे, डेंसिटी पता कर पाओगे। नेक्स्ट इज डेंसिटी बॉटल। और डेंसिटी बॉटल इज़ अ स्पेशली डिज़ाइन बॉटल, आपको बाजू में दिखने को मिलेगी। इट्स डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। ये ग्लास बॉटल होता है, ग्लास टॉपर आता है उसके ऊपर, नेक के ऊपर। सो इट कैन बी फील ओनली अ फिक्स वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। उसमें पर्टिकुलरली एक अमाउंट तक ही लिक्विड आप भर सकते हो। स्टॉपर इज ऑल्सो प्रोवाइड विद द होल ऑन द टॉप, और ऊपर जो स्टॉपर होता है उसमें एक ऑलरेडी होल होता है सो दैट एक्सेस लिक्विड है वो फ्लो आउट होकर बाहर आ जा सके। डिटर्मिनेशंस ऑफ द डेंसिटी यूजिंग द डेंसिटी बोतल। आप कैसे उसकी डेंसिटी चेक कर सकते हो सब्सटेंस की, अगर आपके पास डेंसिटी बोतल है तो वॉश द बोतल एंड ड्राइड इट पहले तो, एंड मेजर द मास ऑफ द एम्प्टी बोतल। पहले आपको खाली बोतल का माप ले लेना है। ओके, फिल द बोतल विद द वाटर। फिर आपको अंदर पानी डाल देना है, मेजर करना है अगेन उसका मास। लेट इट बी M2 और उसको लेबल कर देना है M2। पहले आपको खाली जो था ग्लास उसका लेबल करना है M1 और पानी भरने के बाद उसका लेबल करना है M2। अभी पानी निकाल देना है और फिर वापस से ड्राई कर देना है। फिल द बोतल अगेन विद द लिक्विड और वापस से लिक्विड के साथ वापस से वो बोतल को भरना है। हुज डेंसिटी टू बी फाउंड, जिसकी डेंसिटी आपको नापनी है। मेजर द मास एंड लेट इट बी नेम इट M3 और फिर उसकी मेजरमेंट आपको M3 डालनी है। अभी कैलकुलेशंस करने के लिए आपको पहले करना है मास ऑफ वाटर पता करने के लिए M2 माइनस M1 करना पड़ेगा। नेक्स्ट मास ऑफ अ लिक्विड पता करने के लिए आपको M3 माइनस M1 करना पड़ेगा। सो टेक्निकली मास ऑफ लिक्विड होगा M3 माइनस M1 और जो वॉल्यूम होगा लिक्विड का हो जाएगा M2 माइनस M1। ये पता करने के बाद आपको डेंसिटी का एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू M2 माइनस M1 नीचे M2 माइनस M1। सो जो भी यूनिट आएगा वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। नेक्स्ट इज द रिलेटिव डेंसिटी। हम लोगों ने अगले साल भी पढ़ा रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। दैट रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ द वाटर इज डिफाइंड एज अ रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, आपको न्यूमरेटर में डालना है,
डेंसिटी ऑफ अ वाटर आपको डिनोमिनेटर में डालना है। सो वैसे करके आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर वैल्यू पुट आउट करोगे तो आपको एक पर्टिकुलरली वैल्यू मिलेगा। RD is equal to both the numerator and the denominator has the same quantity. It's a unitless. It can also be expressed as a mass of a 1 centimeter cube the substance upon mass 1 centimeter cube of a water. It also be defined as a ratio of a mass of any volume of any substance to the mass of a equal volume of a water. मतलब आपने किसी भी चीज़ का सब्सटेंस का वॉल्यूम लिया वो आपको न्यूमरेटर में डालना है और जो पानी का वॉल्यूम लिया वो आपको डिनोमिनेटर में डालना है। आप एक कैलकुलेशंस करोगे तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा, दैट इज़ योर रिलेटिव डेंसिटी। थैंक यू।